Hello everyone. Today in this video I am going to take the topic the elementary education from the chapter People as Resources. तो इसके पहले हमने लिटरेसी और लिटरेसी रेशियो के बारे में बात की थी और लिटरेट पर्सन कौन होते हैं उनकी डेफिनेशन देखी थी। फिर ग्रोथ देखा था हमने इंडिया में एजुकेशन का ग्रोथ जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस कितना % ग्रोथ रहा है और किस तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइडेड है। तो अब हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन की। एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया कंप्राइजेस प्राइमरी एजुकेशन एंड अपर प्राइमरी यानी मिडिल स्कूल एजुकेशन। प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों ही इंक्लूडेड हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में। हाई प्रायोरिटी एजुकेशन को हर तरीके से हम देते हैं क्योंकि अगर पर्सन लिटरेट है, एजुकेटेड है तो वो तभी लाइफ में कुछ कर सकता है, यानी जो उसमें स्किल डेवलपमेंट है, फिर फर्दर जो आगे के स्टेप्स हैं उस पे किए जा सकते हैं और उस तरीके से अपनी वो जो क्वालिटी लाइफ है उसको पास करने में एजुकेशन उसको काफ़ी हेल्प करता है। उसकी अर्निंग बढ़ती है, कैपेबिलिटीज़ बढ़ती हैं, स्किल बढ़ती है। तो इस तरीके से हाई प्रायोरिटी हैज़ बीन गिवन टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल। अब इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी किया गया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडमेंट ऑफ नवंबर 2001 हैज़ मेड द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन ऑफ 6 to 14 years of age एज अ फंडामेंटल राइट। तो 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनका एक फंडामेंटल राइट RTE मिला उनको, राइट टू एजुकेशन का, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। A landmark in Indian education came in the year 2009 with the passing of the Education Act 2009 और तब फिर ये एजुकेशन एक्ट पास किया गया 2009 में। इस एक्ट से क्या मिला? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स। जब ये एक्ट पास हो गया उसके बाद यानी 2009 में ये एजुकेशन एक्ट पास हुआ और उसके बाद फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हर चिल्ड्रन को मिलनी यहाँ पे अश्योर किया गया जो कि 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, it is responsibility of the government and the local authorities to establish neighborhood schools to provide free elementary education। यहाँ पर neighborhood school इसलिए कहा गया है क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल बेल्ट है, रूरल एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे कि जहाँ से बच्चे नियर बाई जो तहसील है या जो सिटी है वहाँ तक पढ़ने नहीं आ सकते, तो उनके बिल्कुल पास में ही स्कूल अवेलेबल अगर हो जाए तो वो बच्चे स्कूल जा सकते हैं, एजुकेशन अटेन कर सकते हैं। इसीलिए इसमें बात की गई कि नेबरहुड में स्कूल है वो उस कस्बे के यानी बच्चों के आसपास ही उनको स्कूल मिल जाए। There has been a large increase in the elementary education in India since 1950-51 in terms of number of schools and enrollment of the students। जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो भी बढ़ा है और जो नंबर ऑफ़ स्कूल्स हैं उनका नंबर भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो जब एजुकेशन एश्योर किया जा रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, तो ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये प्रोवाइड करनी बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना ये जो सर्विसेज हैं ये नहीं दी जा सकती। तो काफ़ी ज़्यादा नंबर में स्कूल्स भी खुले हैं और जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उनका जो एनरोलमेंट है, जो एडमिशन है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, India's system of elementary education has emerged as the second largest in the world। वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे है हमारे इंडिया का जो सिस्टम है एलिमेंट्री एजुकेशन का। इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल्स आता है, नंबर ऑफ स्कूल, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कि एनरोल हो रहे हैं पर ईयर, और उनका जो नेट अटेंडेंस जो रेशियो है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब इसके लिए और भी कई सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए एजुकेशन के लिए। 4 प्रोग्राम्स इसमें हम डिस्कस करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री एजुकेशन, 3rd कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय,
4th नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील स्कीम। तो ये 4 प्रोग्राम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे, इसको इम्प्लीमेंट किया, जिससे कि एक्सपेंशन हो सके एलिमेंट्री एजुकेशन का। जो एक्सपेंशन है यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, वो एडमिशन लें और एजुकेशन अटेन करें। तो सर्व शिक्षा अभियान क्यों स्टार्ट किया गया? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्कूल बिल्डिंग्स, क्लासरूम्स, clean drinking water facilities, additional teachers, free textbooks, etc. तो सर्व शिक्षा अभियान में जो भी स्कूल खोले गए हैं उन सब में फ्री एजुकेशन है, टेक्स्ट बुक भी स्कूल की तरफ से फ्री दी जाती हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने शुरू की है, क्योंकि जो पुअर पीपल हैं, रूरल पुअर हैं, चाहे अर्बन पुअर पीपल हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बच्चों के लिए बुक्स कॉपी नहीं परचेज़ कर सकते, तो ऐसे बच्चों के एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान स्कीम को लॉन्च किया। तो इसमें स्कूल बिल्डिंग, क्लासरूम, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, एडिशनल टीचर्स, ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये अवेलेबल गवर्नमेंट की तरफ से कराई जा रही हैं। सेकेंड आता है नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री एजुकेशन। गर्ल्स एजुकेशन को लेके अभी भी हमारे कई सारे स्टेट्स में एक जो एटमॉस्फेयर है, जो थिंकिंग है, वो इस तरह की है कि गर्ल्स को एजुकेशन की ज़रूरत नहीं, या फिर उन्हें घर के बाहर ज़्यादा दूर नहीं भेजना एजुकेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, थिंकिंग में बहुत तेज़ी से चेंज आ रहे हैं। लेकिन इस तरीके के प्रोग्राम्स भी गर्ल्स एजुकेशन को, गर्ल्स एलिमेंट्री एजुकेशन को फोकस करते हुए कुछ अलग से प्रोग्राम भी लॉन्च करे गए, जिसमें नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स at elementary education है। It has been launched for developing model schools for girls in educationally backward areas। ऐसे एरियाज़ में लॉन्च किया गया जहाँ पे कि जो लिटरेट पीपल का जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है, एजुकेटेड पीपल वहाँ पे काफ़ी कम है। तो इस तरीके के एटमॉस्फेयर में इस तरीके के लोगों की जो थिंकिंग है वो भी उसी माहौल के अकॉर्डिंग हो जाती है, यानी वो गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन पे ध्यान जनरली ये एज्यूम किया गया कि नहीं देते होंगे। तो ऐसे में गर्ल एजुकेशन को, इस तरीके के एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज़ में गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके के प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री एजुकेशन लॉन्च किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, it has been launched for setting up residential schools for girls belonging to SC, STs and OBCs category। तो SC, ST यानी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या अदर जो बैकवर्ड कास्ट हैं, इन कैटेगरीज़ की जो गर्ल्स हैं उनके एजुकेशन पे फोकस किया गया और उसके लिए प्लान लॉन्च किया गया, स्कीम लॉन्च की गई, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ठीक है, ये रेजिडेंशियल स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं गर्ल्स के लिए, यानी वहीं पे रहना है, वहीं पे पढ़ना है बच्चों को, और सारी फैसिलिटीज़ उन गर्ल्स को प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ये फैसिलिटी है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, लेकिन ये शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और OBC कैटेगरी की जो गर्ल चाइल्ड हैं उनके लिए प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट आता है नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील स्कीम, प्रोवाइड्स कुक्ड न्यूट्रिशियस मील टू द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स। ठीक है, बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं रूरल बेल्ट में या अर्बन में, वो बच्चों के खाने को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं कि किस तरह से उनको मील मिलेगा, कैसे वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो फिर बच्चों को भेजेंगे कैसे, उनको टिफ़िन का, उनके खाने की चिंता उनको रहती। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए, प्लस बहुत सारे ऐसे रूरल बेल्ट में, रिमोट एरियाज़ में ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ना पढ़ाई ठीक से बच्चों की, ना ही उनके हेल्थ पे ध्यान दे सकते थे। तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया कि बच्चा वहीं पे खाएगा भी, उसको एक टाइम का वहाँ पे खाना भी मिलेगा, प्लस पढ़ाई भी होगी। तो इन सारी चीज़ों को के फ़ायदे बताए गए, और फिर जिससे कि काफ़ी तेज़ी से जो परसेंटेज था एडमिशन का वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। तो पेरेंट्स एक तरह से
रिलेक्टेंट हो गए कि हाँ जो बच्चा है उनका वो उसको एक टाइम का मील भी वहाँ पे मिलेगा और पढ़ाई भी करेगा। तो इसलिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, यानी जो इस तरीके के पुअर पीपल हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको एक ये अश्योरेंस भी मिल जाएगा। तो इसलिए नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया गया। लेकिन इन सारे प्रोग्राम्स के बाद भी अभी भी काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स या काफ़ी सारे जो सुधार हैं वो होने बाकी हैं। एक अवेयरनेस कैंपेन की भी ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, बट अभी भी रिमोट एरियाज़ में, ट्राइबल बेल्ट्स में, रूरल एरियाज़ में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कि लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करना ज़रूरी है। प्लस क्वालिटी एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे लाइब्रेरीज़ की भी बात आती है, वहाँ पे पावर सप्लाई की भी बात आती है। तो कई चीज़ें और हैं जिससे कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसमें हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट अभी भी कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि सॉल्व होना बाकी हैं। प्लस एक जो स्टूडेंट टीचर रेशियो होता है वो भी हाई है, यानी जो नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं उनकी अभी और ज़्यादा ज़रूरत है। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने एनरोल्ड हैं, जितने एडमिशन्स आ रहे हैं, तो उनकी एजुकेशन पे प्रॉपर फोकस करने के लिए ज़्यादा नंबर ऑफ़ टीचर्स की ज़रूरत है। तो ये है हाई स्टूडेंट टीचर रेशियो, यानी स्टूडेंट ज़्यादा हैं और उनके कंपैरिजन में जो जितने टीचर्स की ज़रूरत है वो कम है। तो ये था हमारा टॉपिक एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें हमने देखा कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों को मिला के हम बात करते हैं। 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के जो बच्चे हैं उनको राइट टू एजुकेशन मिला है, फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, और उनके नेबरहुड में उनको एजुकेशन के लिए स्कूल वहाँ पे अवेलेबल होगा। उसको नेटवर्क को, स्कूल्स के नेटवर्क को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट स्कूल अवेलेबल कराने के लिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, टीचर्स, तो ये सारी चीज़ें इन पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और इससे काफ़ी जो चेंजेस हैं जो वो भी देखने को मिल रहा है, यानी जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो एनरोल हो रहे हैं, जो अटेंड कर रहे हैं, जो नए एडमिशन्स आ रहे हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं। और फिर हमने बात की सेकेंड लार्जेस्ट है ये वर्ल्ड में, अगर इंडिया के जो एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम को पूरा देखें हम। और फिर हमने 4 टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में बात किया। सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री एजुकेशन, थर्ड कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, एंड फोर्थ नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील स्कीम। और थोड़ी सी फिर इसमें हमने बात किया कि इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें अपग्रेड होना इसको काफ़ी ज़रूरी है। इसमें चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस लाने अभी भी बाकी हैं, कई सारे इश्यूज़ अभी भी हैं, कमियां अभी भी हैं, बट उसको धीरे धीरे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। हाई स्टूडेंट टीचर रेशियो एक क्रूशियल पॉइंट है जिसको कि टेकल करना होता है गवर्नमेंट को। So this was the topic elementary education from the chapter people as resources.